आज बात करते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे लगती है। तो सरकारी नौकरी के लिए ना जो मेन फैक्टर, जो मेन प्लानिट होता है वो आपका सूर्य होता है। तो जब भी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप अपनी कुंडली में सूर्य की सिचुएशन देखिए कि सूर्य अच्छी पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में है। तभी आपका डिसाइड होगा कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है तो देर आर हाई चांसेस कि आप है ना गवर्नमेंट के लोगों के साथ उठना बैठना हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको गवर्नमेंट से फेवर्स मिलें या फिर सरकारी नौकरी भी आपको मिल जाए। जब भी सूर्य सेकंड, सिक्स और 10th हाउस में जाके बैठ जाए और सूर्य की अच्छी खासी पावर हो, इट्स जस्ट लाइक कि डिग्री ज़्यादा हो, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका सूर्य की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अदर हाउसेज में अगर नहीं बैठे होंगे तो ये सरकारी नौकरी, अदर हाउसेज में बैठे होंगे तो ये सरकारी नौकरी का योग नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट सेकंड, सिक्स और 10th में जाके बैठ जाए तो देर आर हाई चांसेस कि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अच्छा, जितने भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगानी होती है, क्योंकि सिंस उनके लिए सूर्य की दशा आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना सूर्य की दशा आए सरकारी नौकरी लगना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो सन पे और जुपिटर का टाइम पीरियड चल रहा हो। इन दैट सिनेरियो सरकारी नौकरी चांसेस होते हैं। बट बिना सूर्य की दशा के सरकारी नौकरी लगना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर आपको सरकारी नौकरी लगानी है तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ सन, लाइक आपको सूर्य की तरह बिहेव करना आना चाहिए। अच्छा, सूर्य कुंडली में, या फिर आप ये बोलिए कि सूर्य एक राजा की तरह बिहेव करता है। इवन इन 9 प्लैनेट्स आपका सूर्य को राजा समझा गया है। तो जब भी आपको सरकारी नौकरी पानी हो या फिर आपको सूर्य की एनर्जी पानी हो तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ किंग। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि राजा के पास तो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, या फिर राजा के पास तो अय्यासी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो राजा तो हमेशा इंजॉय में डूबा रहता है। इट्स नॉट लाइक दैट। एक राजा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। या फिर आप ये बोल लो कि एक प्रजा के साथ अगर कोई राजा है तो राजा से ज़्यादा कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं कोई होगा। आज के टाइम पर डेमोक्रेसी है, बट स्टिल पुराने टाइम पे अगर आप देखते तो राजा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं था। राजा ही जो केयर टेकर था सारे लोगों का, एक सिंगल पर्सन। तो अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सुबह 6 बजे उठ के सोचो कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो। आप ये सोचो कि आप इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल हो या फिर इतने ज़्यादा महान हो कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपकी ज़रूरत है। जब आपके अंदर ये मेंटेलिटी आ जाएगी, जब आपके अंदर लीड करने वाली क्वालिटी आ जाएगी, लीडरशिप वाली क्वालिटी आ जाएगी, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अगर वो ग्रुप में चल रहे हैं तो दे विल वो अदर जो दूसरे लोगों को लीड करना देंगे, वो दूसरे लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे कि आप जो करना है हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन उनमें से हमेशा एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होगा जो ये बोलेगा चलो मेरे साथ पीछे पीछे चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या किस रास्ते पर चलना है। और उस पर्सन का सूर्य सबसे अच्छा होगा कुंडली में। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर आप ये बोलो जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने सीएम्स हैं, जितने आईएएस ऑफिसर हैं, जितने सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उन लोगों का सबका सूर्य बहुत अच्छा होता है। इवन इन द प्राइवेट सेक्टर में जो भी मैनेजर पोजीशंस पर हैं या जो सीईओ पोजीशंस पर हैं, उनका सूर्य बहुत अच्छा है। अफेक्टेड होगा राहु से, सैटर्न से, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर में है, बट स्टिल दे विल हैव द गुड सन क्वालिटीज़। सो अगर आपको सूर्य की तरह बिहेव करना है तो आप सुबह 6 बजे उठना चालू कीजिए और सोचिए कि आप सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सूर्य इज बेसिकली अ प्रोवाइडर। अगर आप सूर्य को भी देखो तो वो खुद जलकर दूसरों को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहा है। राइट, सूर्य पर इतना रिसोर्स है, इतना रिसोर्स है कि वो उसे किसी भी अदर प्लानिट की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी का खुद एक नेचुरल रिसोर्स है। जब आप एनर्जी का एक नेचुरल रिसोर्स बन जाओ देन आपका ऑटोमेटिकली सन अच्छा होना चालू हो जाएगा। इवन आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप लीड करना चालू कर दोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दोगे, आपका सूर्य अच्छा होना चालू हो जाएगा। सूर्य आपका फादर भी है कुंडली में, आपके
फादर के साथ आपके कैसे रिलेशंस होते हैं वो आपका सूर्य दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की सिचुएशन अच्छी है तो आपके फादर की सिचुएशन भी अच्छी होगी। अगर सन राहु या सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो नो डाउट आपके फादर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज करो कि अगर किसी की पर्सन में 8th हाउस में सन जाके बैठा है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, या फिर सूर्य राहु के साथ बैठा है तो इट्स अ पितृदोष का भी निर्माण होता है। तो अगर आपके अपने सूर्य को सही करना है तो सूर्य तांबे का भी करो। अब जैसे अपन सूर्य को अर्घ देते हैं तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो अपन तांबे के लोटे से जल देते हैं। इट्स लाइक कि आप सूर्य को है ना, सूर्य इतना जल रहा है तो जब भी आप तांबे के लोटे से आप जल प्रवाहित करोगे तो आप सूर्य को है ना ठंडक प्रदान कर रहे हो, आप सूर्य की आग को बुझा रहे हो। बट जब आप तांबे के लोटे से पानी पीना चालू कर दोगे तो जो आपकी कुंडली में जो सूर्य जल रहा है, जो सूर्य उबल रहा है, जब आप तांबे से पानी पियोगे तो वो सूर्य की एनर्जी भी आपकी बॉडी में बैलेंस होना चालू हो जाएगी। अच्छा, सूर्य जहाँ भी बैठता है वो वहाँ उस चीज़ को है ना वो रिवील कर देगा। जैसे सूर्य अगर 7th हाउस में बैठा है तो आपकी मैरिज है ना फेम का इशू बन जाएगी, आपकी मैरिज फेमस हो जाएगी, या फिर आप बिकॉज ऑफ सम ईगो क्लैसेज और समथिंग लाइक वो मैटर आपका सोसाइटी में आ जाएगा। सपोज करो अगर सूर्य आपका 8th हाउस में जाके बैठ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 8th हाउस है ना पाताल का, इट्स लाइक के डार्कनेस का एरिया है। जब भी वहाँ सूर्य जाके बैठ जाए तो आपका जो सूर्य की एनर्जी है वो पूरी तरह छुप जाती है, पूरी तरह सीक्रेट बन जाती है। तो ऐसे लोगों को है ना इज्जत मिलना बहुत इम्पॉसिबल होती है। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो नहीं करवाना चाहें। तो सूर्य आपका है ना रिस्पेक्ट है, सूर्य आपका मान सम्मान है सोसाइटी में। लोग आपको कितना सम्मान देते हैं, लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी बातों की कितनी वैल्यू करते हैं, लोग आपके डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो भी आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लगन में अगर सूर्य आ जाए तो ऐसे लोग, एक क्वालिटी होती है जब भी लगन में सूर्य आ जाए तो ऐसे लोगों के चेहरे पर है ना बहुत तेज होता है। ऐसे लोग गोरे नहीं होंगे लेकिन उनके चेहरे पर एक साइनिंग होगी, ऐसे लोगों के चेहरे पर एक तेज होगा। इवन इन द 7th हाउस ऑल्सो सूर्य की दृष्टि 7th लगन पर पड़ेगी, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो उनके चेहरे पर एक तेज होगा। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी है ना लीड करने वाली होगी, आप ये बोल सकते हो थोड़ा प्राउडी भी बोल सकते हो। सूर्य जहाँ भी है वहाँ आपका ईगो भी होता है। आप सूर्य आपका जहाँ भी बैठेगा आपको वहाँ से रिलेटेड आपको अहंकार होगा ही होगा, आपको प्राउड घमंड होगा ही होगा। जैसे सपोज करो अगर सूर्य लगन में बैठ जाए तो आपको अपनी बॉडी का घमंड होगा। 2nd हाउस में बैठ जाएगा तो आपको अपने पैसे कमाने पर घमंड होगा। 3rd हाउस में बैठ जाएगा तो आपको अपने भाई बहनों पर, अपने बोलने पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे घमंड हो सकता है। 4th हाउस में बैठ जाएगा तो आपको अपनी प्रॉपर्टी पे, आपके घर पे घमंड हो सकता है। 5th हाउस में बैठ जाएगा तो अपने बच्चों पर आप प्राउड कर सकते हो। 6th हाउस में बैठ जाए तो इट्स लाइक कि शत्रुहंता योग भी बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों को इतना प्राउड होता है कि वो किसी को भी बीट कर सकते हैं। 7th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है, उनको बेस्ट पार्टनर मिल रहा है। जब 8th हाउस में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे लोगों को है ना अकल्ट के सेक्टर में, ज्योतिष के सेक्टर में भी घमंड होने लगता है कि ऐसे लोगों को अकल्ट आता है, ऐसे लोगों को ज्योतिष आता है, ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि 5, 6, 7, 8th हाउस 5th से 4th है, विच इज़ लाइक फादर की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। तो जब भी 8th हाउस में सन मिल जाए तो ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस में बहुत चीज़ें मिलती हैं। 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को है ना अपनी मोरलिटी पे बहुत घमंड होगा कि दे आर वेरी मोरल। जब 10th हाउस में बैठ जाएगा तो ऐसे लोगों को अपने काम पे बहुत घमंड होगा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 11th हाउस में बैठ जाएगा तो ऐसे लोग है ना अपने नेटवर्किंग पे घमंड होगा। वो अपने हमेशा पूरे टाइम यही बताएंगे कि देखो मेरे ना उससे कांटेक्ट है, देखो मेरे उस IAS ऑफिसर से कांटेक्ट, देखो मेरा उस CM से कांटेक्ट है, देखो वो CM मेरा फ्रेंड है, वो MLA मेरा फ्रेंड है। जब भी 12th हाउस में सन बैठ जाए तो ऐसे लोग हैं ना आइसोलेशन में रह के ना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ऐसे लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोग इज़ लाइक कि उन्हें लगेगा कि वो अकेले में राजा हैं। तो ऐसे लोगों को है ना घूमने फिरने पर भी बहुत शौक होगा, बहुत घमंड होगा, देखो मैं वहाँ घूम के आया हूँ, देखो मैं यहाँ घूम के आया हूँ। तो सन जहाँ भी बैठेगा वहाँ आपका अहंकार, वहाँ आपका ईगो, वहाँ आपका घमंड आएगा ही आएगा। तो जब भी आपको अपने सन को बैलेंस करना है तो डोंट हैव एनी ईगो, डोंट हैव एनी प्राउड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द लीड। और सुबह 6 बजे उठना चालू कीजिए।
और तांबे के जग से पानी पीना चालू कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अर्घ देता हूँ, लेकिन अर्घ देने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना गलत मंत्र पढ़ेंगे या सुबह 10 बजे उठ के अर्घ देंगे, तो ऐसे अर्घ का कोई सेंस नहीं होता। अर्घ हमेशा सुबह 6 से 8 के बीच में ही देना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठ के नहा रहे हो तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होना चालू हो जाएगा। सूर्य की बहुत सिंपल सी रेमेडी, अपने आप को राजा समझना चालू कर दीजिए, बट वो वाला राजा नहीं जो इंजॉय कर रहा है या सबको फालतू के ऑर्डर दिए जा रहा है। ऐसा राजा जो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और लीड कर रहा है सोसाइटी को, ग्रुप को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को। थैंक यू।